लाहौर में बेटे ने मां को छुरी और डंडे के वार से मौत के घाट उतार डाला। मुलजिम गिरफ्तार, दौरान तफ्तीश इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। कहता है मां के किरदार पर शक की वजह से कत्ल किया। मकतूला समीना खटक शोबिस से वाबस्ता थीं। जंग में पड़ोसी ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुतासरा खानदान का कहना है मुलजिम की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। दुखियारी मां की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कराची के इलाके लांडी कजाफी टाउन में शोहर की फायरिंग से जख्मी बीवी दौरान इलाज दम तोड़ गई। वर्सा लाश को खामोशी से घर ले आए। नमाज जनाजा के बाद तदफीन से पहले पुलिस पहुंच गई। लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहर ने बेटे और बीवी पर फायरिंग करके खुदकुशी कर ली थी। इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की की उम्र के तयन का हुक्म दे दिया। आरजू को दारुल अमान भेज दिया गया। लड़की का कहना है उसे अगवा नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लड़की की उम्र 18 साल है तो शौहर के साथ रहने का हक हासिल है। आरजू का शौहर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में रिक्शा गैंग सरगर्म। कभी कीमती गाड़ियों का कीमती सामान चुराते हैं तो कभी पूरी गाड़ी ही ले जाते हैं। कार्रवाई रात के आखिरी पहर की जाती है। पुलिस का कहना है कि रिक्शा गैंग किमाड़ी से आकर वारदातें करता है। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑयल टैंकर में आग लगने के बाद धमाका। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स जलकर तबाह हो गई। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना फिर गजब ढाने लगा। 24 घंटों के दौरान 26 मरीज इंतकाल कर गए। 1302 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 15,300 से तजावुज़ कर गई। कराची के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले समेत 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला। मौसम सरमा की छुट्टियां भी ना देने पर इत्तेफाक। सिर्फ बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात होंगी। अमेरिका में सदारती कुर्सी की आसाब शिकन जंग। जो बाइडन 264 वोट लेकर जीत के करीब पहुंच गए। सदर बनने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। ट्रंप के 214 वोट। 4 रियासतों में वोटों की गिनती जारी। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप की लीड कम हो गई। जो बाइडन का हर वोट की गिनती का मुतालबा। ट्रंप का गिनती बंद करने पर जोर। धांधली का इल्जाम भी लगा दिया। कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। कहा इलेक्शन में फ्रॉड के सबूत हैं, जीत हमारी होगी। हुकूमत डायलॉग चाहती है, ऑपोजिशन एनआरओ मांगती है। नैब केसेस में रियायत देने की कीमत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा महंगाई का मुस्तकिल हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। आइंदा 2.5 साल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना होगी। अगले इंतखाबात शफाफ तरीन होंगे। PTI कारकर्दगी की बुनियाद पर दोबारा जीतेगी। क्या मुनिस को वजारत ना मिलना बड़ा तनाज़ा? नहीं जी, नहीं, आप मेरी बात तो सुन लो ना। आप मेरी बात तो सुन ले खोली मारे जी। अब तो चल चलाओ का वक्त है। अब तो अगले इलेक्शनों की बात हो रही है। अरे वाह भाई, तारिक बशीर चीमा साहब, इतना खतरनाक बयान आपने ऐसे आसानी से दे दिया। आपने कहा ये अब चल चलाओ का वक्त है, नए इलेक्शंस की बात हो रही है। हुकूमत का चल चलाओ है, नए इलेक्शन की बात हो रही है। हुकूमत की नाराज इत्तेहादी काफिले के रहनुमा तारिक बशीर चीमा की कड़वी कसीली बातें। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा नाराजगी अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद से अलग नहीं होंगे। मोनस इलाही कहते हैं वोट की हद तक इत्तेहाद है। मुआहदे में वजीर आज़म के खाने शामिल नहीं। फैसलों में शरीक नहीं किया जाता तो ज़ोहराने में शरीक होने का क्या फायदा। कितने जो है ना वोट चोर, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। वादा करो कि अपने वोट की हिफाजत भी करोगे। ये जाने वाला है। ये जो बात करता है ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला जाता नजर आ रहा है। वोट चोरी करने की कोशिश की तो फिर पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। शेरों पर गीदड़ की क़यादत आ गई तो आप अपना मुकदमा हार जाएंगे। मरियम नवाज का गांचे में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा भी झूठा है। किसी के ऐलान से कुछ नहीं होगा। सूबा सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी।
हुकूमत जाने का दावा भी कर दिया। पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात करने की मुखालिफत। गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाऊंगा, नौजवानों को हक रोजगार भी दिलवाऊंगा। गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलाएंगे। इमरान सोच रहा है कि मैं अब भूरी सूबा बनाऊंगा। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो भूरी सूबा दे दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रंप से भी 4 हाथ आगे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से 10 दिन पहले ही फतह की मुबारकबाद दे दी। कहा, इमरान खान को मालूम ही नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल क्या हैं। उनकी हुकूमत में सभी एहतजाज पर हैं। जगलोड में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में बोले, ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। अवाम सिर्फ तीर के साथ खड़े हैं। जहांगीर खान तरीन 5 माह बाद लंदन से वतन रवाना हो गए। कहते हैं, इलाज के लिए बैरून मुल्क गया था, सेहतयाब होकर वापस आ रहा हूँ। जहांगीर खान तरीन के साथ उनके बेटे अली तरीन भी वापस आ रहे हैं। शुगर स्कैंडल रिपोर्ट में नाम आने पर जहांगीर तरीन को कड़ी तनकीद का सामना था। पाकिस्तान टेलीविजन की निजकारी नहीं की जा रही, इस हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, PTV में इस्लाहात का अमल जारी है। बोस्निया के सदर का GHQ का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान बोस्निया हर्ज़गोविना के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शफीक जाफरोज को निशान पाकिस्तान से नवाजा। पाक फौज के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में शिरकत के लिए रूस का खुसूसी फौजी दस्ता पाकिस्तान पहुंच गया। दुरोज़बा 5 मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। स्काई डाइविंग और यरगमालियों से बचाव की मशकें भी की जाएंगी। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दहशत गर्दी के खिलाफ एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है।